भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करके भी हार क्यों जाते हैं और कुछ लोग बिना कुछ कहे समय आने पर सब कुछ पा जाते हैं? कभी सोचा है कि जो गलत करता है वो आज खुश क्यों दिखता है और जो सही करता है वो आज दुखी क्यों है? आज की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी है कर्म, भाग्य और समय की, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत साधारण परिवार से था। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। पैसे कम थे पर संस्कार बहुत थे। मां रोज कहती थी कि गलत रास्ता छोटा लगता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाता और सही रास्ता लंबा होता है पर भगवान वहीं मिलते हैं। आरव ये बातें सुनता तो था लेकिन उस समय उनका मतलब नहीं समझता था। उसी शहर में एक और लड़का रहता था, रोहन। रोहन अमीर परिवार से था। पैसा, रुतबा और पहचान सब कुछ था। उसे भरोसा था कि दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है और ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। रोहन शॉर्टकट में विश्वास करता था। झूठ, धोखा और चालाकी उसके लिए सामान्य बात थी। समय बीतता गया। आरव दिन में पढ़ाई करता और रात में पिता की दुकान पर मदद करता। कभी शिकायत नहीं, कभी किसी से जलन नहीं। वहीं रोहन पैसे के दम पर हर दरवाजा खोल लेता। इम्तिहान में नकल, काम में रिश्वत और रिश्तों में मतलब। लोग कहते थे, देखो रोहन को बिना मेहनत के आगे बढ़ रहा है, और आरव के लिए कहते थे, इतना सीधा बनोगे तो दुनिया खा जाएगी। एक दिन दोनों को एक ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। आरव मेहनत से पहुंचा और रोहन पहचान से, लेकिन रोहन सेलेक्ट हो गया और आरव रिजेक्ट। उस दिन आरव बहुत टूटा और मां से बोला कि अगर मेहनत का ही फल मिलता है तो आज हार मुझे क्यों मिली? मां ने बस इतना कहा कि बेटा, ये अंत नहीं, ये तो कहानी की शुरुआत है। आरव के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी। पिता बीमार पड़ गए, दुकान बंद होने लगी और घर में राशन तक नहीं बचा। लेकिन आरव ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उसने कहा कि अगर भूखा रहना पड़े तो रह लूंगा, लेकिन किसी का हक नहीं छीनूंगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन की जिंदगी तेजी से ऊपर जा रही थी। नई गाड़ी, बड़ा घर और समाज में नाम। वो हंसकर कहता था कि कर्म वर्म कुछ नहीं होता, अक्ल होनी चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि समय सब देख रहा है और कर्म कभी बिना हिसाब चुकता नहीं होता। धीरे धीरे समय ने करवट ली। आरव मंदिर के बाहर जूते पॉलिश करने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग आए। आरव ने बिना कुछ कहे उनके जूते चमका दिए और पैसे लेने से मना कर दिया। वही बुजुर्ग एक बड़ी कंपनी के मालिक निकले और उन्होंने आरव को काम दिया। वहीं रोहन जिस फाइल पर साइन करके आगे बढ़ा था वही उसके खिलाफ सबूत बन गई। घोटाला खुला, जांच हुई और रोहन टूट गया। उसे समझ आया कि इंसान लोगों को धोखा दे सकता है लेकिन कर्म को नहीं। आरव ने ईमानदारी से काम किया और आगे बढ़ता गया। पिता का इलाज हुआ, घर फिर से संभल गया। एक दिन वहीं आरव उस ऑफिस में मालिक के साथ पहुंचा जहां कभी वो रिजेक्ट हुआ था, और वहीं सिर झुकाए रोहन खड़ा था। समय ने साबित कर दिया कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है, बस वक्त तय करता है कब। रोहन को नौकरी से निकाल दिया गया। समाज ने मुंह मोड़ लिया। वही रोहन मंदिर पहुंचा और रो पड़ा। आरव ने उसे माफ किया और शर्त रखी कि नीचे से शुरुआत होगी, बिना झूठ और शॉर्टकट के। रोहन बदला, ईमानदारी से जीने लगा और समाज में फिर से सम्मान पाया। आरव समझ चुका था कि कर्म बदलो तो भाग्य खुद बदल जाता है। कई साल बीत गए। आरव उदाहरण बन गया और रोहन समाज सेवा करने लगा। दोनों ने सीखा कि भगवान सजा नहीं देते, सिर्फ हिसाब बराबर करते हैं। आज की कहानी आरव और रोहन की नहीं, आपकी और मेरी है, क्योंकि हम सब रोज किसी न किसी चौराहे पर खड़े होते हैं जहां एक रास्ता आसान होता है और दूसरा सही। याद रखना, रास्ता नहीं कर्म तय करता है कि आप कौन बनोगे। सही कर्म ताली नहीं मांगता, वो रात की नींद देता है, और वही नींद सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।